हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुशी से होंगे। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। आप लोग ऐसे ही खुश रहिए। और आज मैं आपको बहुत जल्दी से बताने वाली हूं कि कैसे आप अपनी विशेष को 15 डेज में पूरा कर सकते हैं और फिर उसके बाद अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको भी हमें कैसे पूरा करना है। अब आप सोच रहे होंगे 15 डेज में कैसे कोई विश पूरी हो सकती है। इसके लिए देखिए कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स है। उसमें से क्या है, आपकी इंटेंशन, फुल फेथ और एक रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल हमें बनाने हैं। देखिए आपकी लाइफ में आपको जो भी अट्रैक्ट करना है हम कर सकते हैं अगर आपके पास फुल फेथ हो, फुल बिलीफ हो, आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हो, रियलिस्टिक हो और सबसे बड़ी चीज आप एक्शन लेने के लिए रेडी होने चाहिए। क्योंकि वो जमाना नहीं रहा, कलयुग है कि भगवान आएंगे और आपका काम कर जाएंगे। वो चीज नहीं होती है। होता क्या है, जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो हमारा दिमाग खुलना शुरू होता है, हमें क्लैरिटी आने शुरू होती है और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। देखिए हम अगर केस स्टडीज उठाएं तो इसी तरीके से कई लोगों के दिमाग में कई सारे आइडियाज सिमिलर आए थे, बट कोई एक या दो ही लोग थे जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करा। तो आइडियाज हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं, वो गाइडेंस हमें मिलना शुरू हो जाती है, आपको फिर लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो आपको फ्रेंड हो, फैमिली हो या एकदम से कहीं अनजान जगह आप खड़े, कोई स्ट्रेंजर उस तरह की बातें कर रहा हो तो उससे आपको आइडिया क्लिक करेगा या आपको कोई ना कोई तरीके की हेल्प मिलेगी। तो इसी तरीके से एंजल्स और गॉड्स एंड गॉडेसेस इसी तरीके से वर्क करते हैं और कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस देते हैं और उस गाइडेंस का रूप कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने फोन खोला, एकदम से आपको कोई कोट दिख गई या आपको कोई ऐसा एड दिख गया जो आपके काम का था, तो इस तरह से आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है। अब आप उस पर एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो आपकी मर्जी है, काम आपको करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लॉ ऑफ एक्शन बहुत जरूरी है। तो फेथ बना के रखिए, जो भी चीजें मैं बताती हूँ या आपको आती है उसको इंटेंशन, फुल इंटेंशन के साथ करना है। कोई डाउट मन में नहीं लाना है, क्योंकि जब कोई डाउट मन में नहीं होते हैं तब मन में क्लैरिटी होती है और क्लैरिटी जब होती है तो वहां पर आइडियाज होते हैं, गाइडेंस होती है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करूंगी, अब शुरू करती हूँ कैसे आप 15 डेज में अपनी मांगों को, अपनी डिजायर्स को, अपने गोल्स को, अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए, यानी कि वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इनको जरूर लाइक करिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई स्पैम मेल मैसेजेस कुछ नहीं आते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो और लोगों तक भी शेयर करिए, क्योंकि हम और लोगों की जितनी मदद करते हैं हमारी विशेष उतनी जल्दी फुलफिल होना शुरू हो जाती है, हमारे पास डिवाइन ब्लेसिंग्स उतनी ज्यादा बरसना शुरू हो जाती है। तो लोगों की मदद जरूर करिए, लोगों तक जरूर शेयर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे। चलिए अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। विश डे आपको क्या करना है, आप चाहें तो सबसे पहले एक प्लेन पेपर ले लें। प्लेन पेपर में आप शुरू कर सकते हैं डियर एंजल, आर्क एंजल, डियर गॉड्स एंड गॉडेसेस, या किसी पर भगवान या गुरु को आप मानते हैं उनका नाम लिखें। फिर आपको अपनी विशेष इस तरह से लिखनी है कि वो पूरी हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग अ ब्यूटीफुल जॉब एंड अर्निंग दिस मच ऑफ द मनी। अगर आप बहुत स्पेसिफिक हैं कि आपको कितना पर मंथ सैलरी चाहिए वो और भी अच्छा है। किस तरह की कंपनी में जॉब करना है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कहाँ करना है, अगर आप सारी चीजें स्पेसिफिक होकर क्लियर कर रहे हैं, यानी कि आप यूनिवर्स को क्लियर इंडिकेशंस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन पे जाके आपको लैपटॉप चाहिए, बट आप एक ब्रांड और किस तरीके का कितना जीबी होना चाहिए, सारी चीजें अगर बताते हैं तो आपको इजिली वो मिल जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप अगर बहुत स्पेसिफिक होके अगर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप सिंपल लिखते हैं आई एम डूइंग अ ब्यूटीफुल जॉब, आई एम विद माई सोलमेट, आई एम मैरिड टू अ वेरी नाइस पर्सन, और आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल। ऐसे करके आपको आई एम लिखना है। मैं हो चुका हूं इस तरह से, यानी चीजें हो चुकी हैं, हो जाएंगी वाली नहीं कि मुझे मिल जाएगी जॉब या मुझे ऐसा रिलेशनशिप मिल जाएगा, नहीं करना है। मैं बहुत एक अच्छी जॉब कर रहा हूं जहां मेरी सैलरी इतनी है, मेरे कोलीग्स मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मैं बहुत सारे अचीवमेंट और एक्कोलेट्स इकट्ठा कर रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं। ये पूरी आपने विशेष लिखी और आपको लास्ट में ग्रैटिट्यूड देना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माई ऑल डिजायर्स। धन्यवाद मेरी सारी विशेष पूरी करने के लिए, थैंक यू सो मच। आपको जो ठीक लगे आप करिए। तो जितनी भी विशेष आपने लिखी हैं उनको आपको, जब आपने पूरा पेपर लिख लिया तो एक एक विशेष को आपको 11 टाइम्स जरूर चैंट करना है। और जैसा कि मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ है, ये सब काम आपको बाहर बैठ के करने हैं। अगर पॉसिबल नहीं है कि आप रूफटॉप या छत पे चले जाएं या बालकनी में बैठ पाए तो एटलीस्ट खिड़की के पास बैठे जहां पे आपको थोड़ा ओपन एनवायरनमेंट हो, यानी कि सूरज की उस दिन चांद की रोशनी तो नहीं होगी लेकिन फिर भी एक कनेक्शन बना रहेगा। ठीक है, नहीं कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं हो पा रहा है तो आप अपने रूम में बैठ के एक जगह आराम से करें। ऑल्टर कैसे सेट करना है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते, क्रिस्टल्स वगैरह नहीं है, भगवान की मूर्ति रख लीजिए या कोई एंजल की अगर आइडल है वो आप रख लीजिए,
दिया जला लीजिए, दिया नहीं जला सकते हैं तो कैंडल किसी भी तरीके की हो, कैंडल लाइट हो, टी लाइट हो, ऐसे करके आप वो रख सकते हैं। अगरबत्ती जला लीजिए, या सेज को जला के छोड़ दीजिए, या धूप बत्ती हो वो जला के छोड़ दीजिए। इस तरह से ऑल्टर सेट करने के बाद ही आपको ये चीजें करनी है। तो एक तो ये तरीका हो गया अपनी विश फुलफिल करने का, जिसमें आपने सारी विशेष लिखी प्रेजेंट टेंस में कि हो चुकी है टाइप से ऐसे लिखनी है, और उनको हर एक विश, अगर आपने 11 लिखी है तो 11 विशेष को अलग अलग 11-11 बार करना है। एक विश को 11 बार आपको रिपीट करना है, ठीक है। अगर जितनी भी आपने लिखी उस हर एक विश को 11 बार आपको रिपीट करना है, फिर इस पेपर को जला देना है, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, खुद मत जल जाइएगा। बड़ा सा भगोना जो भी आपको रखना है उसमें रख के इसको अच्छे से जला दीजिएगा, और मन में इंटेंशन करते हुए कि जैसे जैसे ये जल रहा है, जैसे जैसे धुआं उठ रहा है, आपकी विशेष पूरी हो रही है, आपने वो फ्यूल दे दिया यूनिवर्स को, अब जो है आपका सारा काम बनने वाला है। फेट बना के रखना है। दूसरा तरीका क्या है कि कभी कभी मैं खुद भी ये चीज करती हूँ, कोई स्पेसिफिक अगर आपकी देखिए विश है, आप चिट्स बना सकते हैं सेम वे में कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारी जितनी भी आपकी विशेष आपने चिट्स बना ली, आप उसको अपने पास रख लीजिए, लेकिन आपको 11 बार हर विश को बोलना ही बोलना है। चिट बना ली, 11 बार विश करके उसको बोल के फिर आपको उसको अपनी तरफ फोल्ड करना है। जैसे आपने इसको ऐसे फोल्ड किया, 1 2 3, ठीक है। इस तरह से आपको फोल्ड करना है। अलग अलग चिट बना ली, आप अपने पास उसको कहीं सेफ जगह पर रख दीजिए जहां उसको ज्यादा कोई छुए ना, और जैसे जैसे आपकी विश पूरी हो जाए फिर आप उसको धुएं में जला दीजिए, यानी उसको जला दीजिए। उसकी एशेज जो होंगी घर से बाहर फेंक दीजिए या वॉशरूम में फ्लैश कर दीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये 2 तरीके हो गए कि आप कैसे अपनी विश फुलफिल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था फुल मून पे हम क्या करते हैं, देखिए जो भी विश 15 दिन में, आई एम श्योर अगर आप बिलीव के साथ करेंगे आपकी जो रियलिस्टिक विशेष है वो जरूर पूरी होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी कोई विश रख रहे हैं कि मैं अरबपति बनने वाला हूं, बट आपने पीछे कोई बैकग्राउंड में काम नहीं कर रखा है, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे सोर्सेज आएंगे, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इतने बड़े सेट मत करिए गोल, आपका ही बिलीफ सिस्टम हिलेगा। तो थोड़े छोटे छोटे गोल्स बनाइए, या आपने अगर इस तरीके की प्रिपरेशन कर रखी है, आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रखे हो, ऐसा बिजनेस कर रखा हो, इतनी मेहनत कर रखी है कि आपको पता है कि इतना आप अचीव कर लोगे एटलीस्ट, तो आप तब बड़े गोल रखिए। नहीं तो छोटे गोल से स्टार्ट करिए, आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होना शुरू होगा। रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स रखिए, ठीक है। अदरवाइज आप मुझे या यूनिवर्स को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने गोल तो बनाया था बट आपने कोई एक्शन नहीं लिया, और मतलब आपकी वो विश पूरी नहीं, तो आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कि आपने कोई जब एक्शन ही नहीं लिया, आपने कोई प्लान ही नहीं बनाई, कोई स्ट्रैटेजी नहीं करी, तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं जो बता रही थी फुल मून पे फिर हम क्या करते हैं, फुल मून पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हम रिव्यू करते हैं जो हमने गोल्स जो इंटेंशन सेट करी थी उसमें क्या कमी रह गई है, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, चाहे वो आपकी तरफ से या एक्सटर्नल हो, हम उनकी लिस्ट बनाते हैं, फिर उनको हम धीरे धीरे रिलीज करते हैं। आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगी, तब आप इस तरह से हम गोल सेट करते हैं। फिर हमारे पास 15 दिन टाइम होता है वो सारी चीजें इनकलकेट करने का, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का और चीजें मैनिफेस्ट करने का, ठीक है। तो एक तो ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए आप कैसे लिखेंगे। और एक चीज और है, आप चाहे तो जो आपने विशेष लिखी हैं, जो पेपर आपने बर्न कर दिया उसको कहीं पे नोट डाउन कर लें, उसकी फोटो खींच के रख लें। तो आप अगर कर सकते हैं तो सेम काम आपको जो भी आपने विशेष लिखी है, न्यू मून से लेके फुल मून तक रोज आप सारी विशेष 11-11 बार पढ़ेंगे। अगर आपने 4 विशेष लिखी है तो पहली विश को 11 बार, दूसरी विश 11 बार, ऐसे करके आप रोज बोलते रहें, तो आपकी वो एफर्मेशन भी बनती रहेगी, आपका बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग होता रहेगा, और इंटेंशन क्लियर और अच्छी होती जाएगी, और मैनिफेस्टेशन इजी हो जाती है। तो 3 तरीके मैंने आपको बताया। पहला, एक पेज पे आप सारी चीजें लिखिए, 11 बार बोल के आप उसको बर्न कर दीजिए, यूनिवर्स को भेज दीजिए और लेट गो करिए, फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। या आप उनकी चिट्स बनाइए, उनको पास अपने सेफ रखिए अपने पास, और उनको जैसे जैसे विश पूरी होती जाए आप उसको यूनिवर्स को देते जाएं, ठीक है। तीसरा कि आप उन सबका एक फोटो लेके रख लें, और रोज आपको वो रिपीट करनी है, चाहे तो आप मॉर्निंग में उठने के तुरंत बाद करें, क्योंकि मॉर्निंग में उठने के तुरंत बाद हम अपने आप को जो भी बोलते हैं वो चीजें इजिली मैनिफेस्ट हो जाती है, या रात में सोने से पहले। तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, आप दोनों टाइम कर सकते हैं। आप उनको एफर्म करें, बहुत टाइम नहीं है, 11-11 बार नहीं कर सकती, आपकी विश लिस्ट आपने बहुत लंबी बनाई है, तो चलिए आप एक बार पढ़ दीजिए, बट इंटेंशन के साथ ये फुलफिल हो रही है। तो मैंने आज आपको 3 तरीके बताए कि कैसे आप अपनी विश 15 दिन में पूरी कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो में फिर से आऊंगी बहुत छोटी सी रिचुअल लेके कि कैसे आप अगेन अपनी विश और सारे ब्लॉकेजेस हटा सकते हैं और अपनी विश पूरी कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए। मैं फिर आऊंगी। थैंक